नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों की मांग थी कि राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लगाना है, तो आपकी मांग के अनुसार हम राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस करंट जी के सेक्शन में हो गए। राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ में हम इंडिया और विश्व के जितने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, बहुत ही ज़्यादा, वो प्रश्न भी इसमें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और अपने मित्रों को शेयर कर दो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो आज ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं प्रश्नों में से कल एक मैं प्रश्न दूंगा वीडियो के अंत में, जिसका उत्तर आपको बताना है। इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों पर गौर से देखना, ध्यान देना, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास इसी समय हमेशा होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ये वीडियो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ए है 24 अप्रैल, बी है 23 अप्रैल, सी है 25 अप्रैल और डी है 26 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अब पंचायती राज के बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। इस दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी कि वर्ष 1993 से लागू हुआ था, और इसी कारण से 2010 से लगातार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। अब पंचायती राज दिवस कब से मनाया जा रहा है? इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, ये भी ध्यान रखना, और 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो पंचायती राज है, इसकी स्थापना पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। पंचायती राज को जो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके द्वारा इसकी शुरुआत हमारे राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत की थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा इस प्रश्न की संभावना है। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लेना। मिस इंडिया 2019 की विजेता सुमन राव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इस प्रश्न को आपने कई बार पढ़ा होगा। ए है उदयपुर, बी है राजसमंद, सी है धौलपुर और डी है नागौर। इस करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज क्लास में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, हमें एक नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जो सुमन राव है, इसका संबंध है राजसमंद जिले से। इसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राज्य का चयनित जिला है। केंद्र सरकार ने डिजिटल गांव योजना चलाई है, इसमें राजस्थान का कौन सा जिले का चयन हुआ है? ए है कोटा, बी है डूंगरपुर, सी है भीलवाड़ा और डी है राजसमंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, राजसमंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस दिन मलेरिया दिवस मनाया गया? मलेरिया दिवस पूछा गया है। ए है 25 अप्रैल को, बी है 23 अप्रैल को, सी है 24 अप्रैल और डी है 18 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। रुक करते हैं। और जो मलेरिया दिवस मनाया था, इसकी थीम भी पूछ ली गई एग्ज़ाम में पिछली बार। तो 2020 में जो मलेरिया दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? 25 अप्रैल को तो ये मनाया गया, और इसकी थीम थी इस बार जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और सबसे पहली बार मलेरिया दिवस कब मनाया गया, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है हमारे लिए। तो सबसे पहली बार मलेरिया दिवस मनाया गया था 25 अप्रैल 2008 को। ये भी आप ध्यान रखना।
रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। ए है 14 अप्रैल को मनाया गया राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। बी है 15 अप्रैल, सी है 16 अप्रैल, डी है 20 अप्रैल। तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस इस बार यानी प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा हुई है। ए है कोटा, बी है जोधपुर, सी है बीकानेर, डी है जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बीकानेर। बीकानेर जिले में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा और डी है उत्तर प्रदेश। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो राजस्थान सरकार है इसने एक ऐप लॉन्च किया है, सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है। इसलिए एग्ज़ाम में राजस्थान पुलिस का या पटवार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐप राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव मनाया जाता है। ए है जयपुर, बी है डूंगरपुर, सी है बांसवाड़ा, डी है उदयपुर। ये हाल ही में मनाया गया इसलिए महत्वपूर्ण है। तो शिल्प ग्राम उत्सव मनाया जाता है उदयपुर में। इसका सही उत्तर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान का सौर ऊर्जा युक्त न्यायालय बनाया गया है। ए है जयपुर में, बी है जोधपुर, सी है बीकानेर, डी है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का सौर ऊर्जा युक्त पहला न्यायालय बना है इसलिए महत्वपूर्ण है, वो बना है चित्तौड़गढ़ में। इसका सही उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 के विजेता अभिजीत गुप्ता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। ए है अजमेर, बी है कोटा, सी है भीलवाड़ा, डी है पाली। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा सी, भीलवाड़ा। अभिजीत गुप्ता का संबंध है भीलवाड़ा से, ध्यान रखना। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में विश्व यकृत दिवस मनाया गया। ए है 19 अप्रैल को, बी है 14 अप्रैल को, सी है 21 अप्रैल, डी है 24 अप्रैल। तो हाल ही में विश्व यकृत दिवस मनाया गया था 19 अप्रैल को। इसका सही उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में एसटी वर्ग को 100% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया है। ए है केरल ने, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश, डी है सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का ऐसा पहला ग्रीन राज्य जिसमें कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। ए है असम, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, गोवा। और वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है हमें कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है डिटेल के साथ। तो ये आज के प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना ताकि अपना परिवार और बड़ा हो। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।